बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं तो महासभा से क्षमा मांगा कि बहुत कुछ गुरुजन लोग आए हैं, लेकिन मेरी विनती को स्वीकार नहीं किया गया है, तो निश्चित रूप से कुछ आदेश है कहने के लिए। तो मैं क्या कहूँ, आप लोग जानते हैं, मैं तो सेवक हूँ। यह भूमि के बारे में पूज्य गुरुजन सुना चुके हैं और आप लोग जानते हैं इस भूमि, इस माटी की क्या शक्ति है आप लोग जानते हैं। यह संत साहिब स्वामी जी महाराज की तपोभूमि कहिए या कहिए जन्मभूमि कहिए। इस भूमि के बारे में आप लोग जब संत साहिब स्वामी जी महाराज ईश्वर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उस सकरोर भूमि को उन्होंने खोजा और वहां बैठ करके गुरु युक्ति जान करके तपस्या की और परमात्मा को प्राप्त की। और गुरु महाराज के आज्ञा के अनुसार जब प्रचार करने लगे तो उनके ही पूज्य पिता आप लोग जानते हैं तिलकधारी शाही, उनको पता चला कि हमारे पुत्र जो अवध किशोर शाही नाम के हैं, लोग प्रशंसा करते थे आपका पुत्र तो संसार को उपदेश दे रहे, ईश्वर परमात्मा को प्राप्त कर लिया, आपका उद्धार हो गया। लेकिन इन बातों से खुश नहीं हुई, कहा कि नहीं, ये तो मेरे कुल में आज तक इससे पूर्व ही इस तरह से कुल का नाश करने वाला कभी कोई जन्म नहीं लिया था जो अवध किशोर ने किया है। बहुत दुखित होकर के कि मैं जानता हूं सुधर के यहाँ भोजन कर लेते हैं, जिनके आज तक हम लोग इस चीज को पालन किए हैं, और ये जहां तहां किन्हीं के यहाँ किसी के यहाँ जाकर के भोजन कर लेते हैं। मेरे खानदान में कुल में आज तक इस तरह का कोई नहीं हुआ। जो प्रशंसा करते थे उनको यही कह करके फिर सुना देते थे। तो बहुत दिन के बाद जब मानसिंह अखिल भारती हुआ था, लोगों ने कहा कि जाकर के आप देखें कि आपका पुत्र अवध किशोर जो है वे क्या है, आपको पता चलेगा मानसिंह अखिल भारती में। कहा मैं नहीं जाता वहां, मैं उसका मुख देखना नहीं चाहता, मैं उनका नाम सुना नहीं चाहता। फिर भी सबों ने कहा कि जाएं आप वहां जाकर के देखें, और वे गए और इस ख्याल से गए कि मैं जाऊं इस तरह से किसी को पता नहीं चले, मैं देख लूं वे कैसा क्या करते हैं। लोग प्रशंसा करते हैं, झूठे करते हैं कि सच करते हैं। और वे चले गए और वहां जाकर के छिप करके अनजान बन करके बैठ करके देखा कि आ रहे हैं तो लोग जयकारा कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, लोग एकदम मन मुग्ध हैं, सब नाम ले रहे हैं, सब जगह प्रशंसा ही प्रशंसा, उन्हीं का प्रशंसा है। तो किन्हीं तरह किसी को पता चल गया कि ये संत साहिब स्वामी महाराज पूज्य पिताजी हैं। पता चलने के बाद जहां थे बैठे हुए वहीं लोगों को प्रणाम करने की ताता जानते ही जानने लगे क्या है भाई, तो ये संत साहिब स्वामी महाराज पूज्य पिताजी। इतनी भीड़ लग गई, अब तो आंख खोलते हैं तो देखते हैं तो आंखों में आंसू, आंख बंद करते हैं तो आंखों में आंसू। अब कुछ नहीं माना, जाने का भी जगह नहीं, सब कोई हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं, कोई रोते हैं, कोई देखते हैं कैसे पिताजी हैं। पिता तो बहुत हैं, पर ये कैसे पिता हैं जो ऐसे पुत्रों को जन्म दिया है। यही सब सोच करके देख रहे थे और वे सबों को देख करके आंखों में आंसू। उसके बाद किसी तरह वहां से निकले और संत साहिब स्वामी जी महाराज जहाँ आवास था वहां गए। वहां भी भीड़, उनको इंतजार करना पड़ा, लेकिन वे किसी से नहीं कहा कि मेरा पुत्र है। वो समय मिला, जगह खाली देख करके जब गए, देखे संत साहिब स्वामी जी महाराज मेरे पिताजी हैं। झट से बिछावन पर उठे और उठ करके पूज्य पिता को प्रणाम करना चाहे, लेकिन वे हाथ पकड़ लिए, कहा नहीं आप प्रणाम नहीं कर सकते, प्रणाम आप नहीं कर सकते। देखिए कैसे
उसके बाद हाथ पकड़ने के बाद संत साहिब स्वामी जी कहते रहे, प्रणाम कर, कहा कि आप प्रणाम नहीं कर सकते। आज मुझे पता चला, अगर मेरा पुत्र एमएलए होता, मेरा पुत्र एमपी होता, मेरा पुत्र प्रधानमंत्री होता, मेरा पुत्र राष्ट्रपति होता, तो ये सम्मान नहीं मिलता जो आज मुझे सम्मान मिला। तो देख लीजिए आज इस भूमि को कि लोग कैसे कैसे कितने कितने तकलीफ सह करके, दुखों को सह करके यहाँ आया है। सब यही प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, कल जो दीपोत्सव हुआ है, ये दीप तो बाहर में इसलिए जलाया गया, बाहर तो दिखावा है, लेकिन संत साहिब स्वामी जी महाराज ने अंदर में दीप जलाया है। यह दीप हम आपके अंदर में जले, यही प्रार्थना करने के लिए सब आए हैं और सबों के अंदर यही दीप जले। यही संत साहिब स्वामी जी महाराज अंतिम इच्छा, और उन्होंने बहुत कष्टों को सहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।